जो जमात इस देश आज़ादी के लिए जो लड़ा, इस देश आज़ादी जो दिलाए, आज भी इस देश में गरीबों के तरफ से सोचकर सरकार की तरफ से गरीब लोगों की जो मदद मिलना है और गरीब जो तकलीफ उठा रहे, वो तकलीफ़ों के बारे में सरकार के नज़र पे ले आने के लिए जो कोशिश कर रहा है, ज़रूर कोई भी नेता हो, कौन सा भी पार्टी का नेता हो, जमात उलेमा को अभिनंदन करने का बहुत ज़रूरत है। इस देश में बहुत सारे राजनीतिक दल आए गए भी, कोई सरकार में बैठे, कोई बिना सरकार में भी आए भी गए भी हो गए, मगर यकीन से मैं कहना चाहता हूँ, इस देश आज़ादी के लिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 100 साल के ऊपर जो मेहनत किए, आज भी कोने कोने पे इस देश में गरीब जहाँ जहाँ हैं, वहाँ वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस झंडा लहराते रहता है। कांग्रेस के साथ साथ और किसी को हम इस तारीख में तारीफ करना अगर मौका मिले तो जमात उलेमा को हम तारीफ करना ज़रूरी है। 1919 से शुरुआत होकर 100 साल के ऊपर इस देश में, देश के लिए, देश आज़ादी के लिए जो काम किए, इस देश में जब जब तकलीफ पैदा करने के लिए लोगों ने कोशिश किए, तब तब सब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को कोई फर्क नहीं देखे। इस देश में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी मिलकर जोड़कर इस देश को आगे ले जाने के लिए जो कोशिश किए, उसमें जमात उलेमा को कोई नाअंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हर वक्त कुछ ऐसे दल हैं, चुनाव आए तो दिखते हैं, कुछ ऐसे दल हैं सरकार में बैठे तो कागज़ लेके मिलने के लिए आते हैं, मगर जमात उलेमा ऐसा नहीं है। जमात उलेमा गरीब लोगों के तरफ से गली गली में जो ज़रूरत है वो मुद्दों को उठाते, वो मुद्दा हल्का करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। खासकर तेलंगाना में जिस दिन कोडंगल में कुछ लोग मेहनत करके, पुलिस ज़बरदस्ती करके मुझे चुनाव हराया असेंबली में, उसके बाद 4 महीने के अंदर ही पार्लियामेंट चुनाव आए थे। तब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने ये कहा, आप पार्लियामेंट चुनाव लड़ना है, वो भी मलकाजगिरी से। वहाँ पर जो पिछले सरकार चलाए 7 असेंबली में, उनको 4 लाख मेजॉरिटी थे असेंबली चुनाव में। ऐसे जगह में मुझे चुनाव लड़ने के लिए पार्टी आदेश दी। जब पार्टी आदेश देने के बाद मैं भी तय कर लिया, मलकाजगिरी में नॉमिनेशन डाला। उसके बाद कुछ लोगों से मैं मिला, वो लोग ये कहा, जमात उलेमा पीर शबीर अली साहब से आप मिले तो ठीक होगा, क्योंकि जमात में उनका पकड़ है, वो ईमानदारी से काम करने वाला है, आगे अपने लिए अगर उनके तरफ से इशारा भी आए, अपने लिए कुछ फ़ायदा होगा चुनाव में। तब अंबरपेट में पीर शबीर अली साहब को मिलने के लिए मैं घर पे गया, बात हुई मेरा। बात होने के बाद मेरे साथ में जो लोग थे, उन लोगों को बाहर भेज दे के दरवाज़ा बंद करके पीर शबीर साहब से मैं पूछा, अभी चुनाव है ना, अच्छा बुरे रहता है, चाय पानी का भी खर्चा रहता है, तो क्या करूं? तो ये बोले, वो खुद बेल मार के चाय
बुला के चाय लाओ बोल के मुझे चाय पिला के, साहब हम किसी से मदद नहीं लेते। कोई भी हमारे दफ्तर में आए, हम लोगों को जितना हो सके हम उतना मदद करते। साहब हम मदद लेने वाले नहीं है। जमात कोई भी तकलीफ में आए तो हम मदद करने वाले हैं। इस चुनाव में हम लोग हमारा मेहनत से हम लोग कोशिश करेंगे, हम जितना हो सके उतना हम कोशिश करके अब चुनाव में आपको जिताएंगे। बात दिए उसके बाद मलकाजगिरी में 11,000 वोट से मैं एमपी बनकर दिल्ली गया। गली से दिल्ली जाने में जमात उलेमा का मेहनत है। मैं यकीन से मुख्यमंत्री होदा पे मैं आज कहना चाहता हूं, जिस दिन तकलीफ था, जिस दिन चुनाव में जीतना उतना आसान नहीं थे, उस दिन मैं जमात उलेमा पीर शबीर साहब से मैं मिलने के लिए गया। वो वादा किए हम दिल लगा के हम मेहनत करेंगे, आपको जिताने के लिए कोशिश करेंगे। वो बात निभा लिए। उन लोगों के मेहनत से खासकर हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों ने मुझे मदद किए। चुनाव में जीतकर दिल्ली गए। पार्लियामेंट में मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रहे थे, जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी उनके खिलाफ उन जो कदम उठा रहे, गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो मोदी जी, अमित शाह जी जो कदम उठा रहे, कांग्रेस पार्टी लोकसभा राज्यसभा में जब लड़ रहे थे, लोकसभा में हम राहुल गांधी जी के फौजी बनकर हम लोग मोदी और अमित शाह के खिलाफ लड़े। जब पार्टी ने पहचाना, अरे बंदा कुछ काम का है, ये कुछ कर सकता है, इसको कुछ जिम्मेदारी देंगे बोल के सोनिया गांधी जी सोचकर मुझे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष ने बनाया। 3 साल हम लोग सबके मदद लेकर मेहनत किए। 3 साल में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाए। इस सरकार माइनॉरिटी के मदद से इस राज्य में हम कांग्रेस के सरकार बनाए। मैं यकीन से ये भी कहना चाहता हूं, जब जब कांग्रेस पार्टी देश में सरकार चलाए, राष्ट्रपति जी से लेकर मुख्यमंत्री तक हर बार माइनॉरिटी को बराबर हिस्सा दिए। ये किसी ने कोई किसी को उधार में नहीं दे रहा है, ये आपके हिस्सा है। आप मेहनत किए, देश आज़ादी के